हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो याद रखना है कि क्लोरोमाइसिटिन, ये जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है क्लोरोमाइसिटिन, ये औषधि टाइफाइड के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्या? क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मछली बताइए जो शल्य रहित होती है। शल्य रहित मछली कौन सी होती है? कैटफिश जो है, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये कैटफिश जो है ये शल्य रहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धूम्र या धुंध में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा होता है। तो जो आंखों में इरिटेट उत्पन्न करता है वो कौन सा होता है धुंध में उपस्थित? वो होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या होता है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है ये आंखों में जलन उत्पन्न करता है धुंध में। ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है। और इसमें ओजोन भी उपस्थित होता है जो फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न करता है। तो ये भी याद रखना है कि अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन क्या है एक। तो ये विटामिन का चार्ट है और राइबोफ्लेविन आपको दिख जाएगा। ये विटामिन B2 जो होता है ये होता है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन क्या है? ये है विटामिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है। तो यूरेनियम 235, यहाँ पर 235 ये जो लिखा हुआ है ये होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो 235 यदि इलेक्ट्रॉन हो तो 235 हमारे क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 235 प्रोटॉन। ठीक है। तो ये भी हमने को। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है कि ये जो फेलोपियन नली होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, इसके द्वारा मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर कौन से पदार्थ का आवरण लगा होता है। तो याद रखना है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर जो होता था उसमें आयरन ऑक्साइड का आवरण लगा होता था। ये पहले कैसेटें चलती थी, तो ये जो रील होती थी ये इसके ऊपर जो आवरण होता था वो आयरन ऑक्साइड का आवरण होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन एक प्रमुख अवयव होता है। तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इसमें भी कोई ऑक्सीजन नहीं है। अमोनिया का होता है NH3, इसमें भी कोई ऑक्सीजन नहीं है। और जल का होता है H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आई है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा जल। तो याद रखना है कि किसका ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव है? जल का एक मुख्य अवयव है। ठीक है। स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? तो 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध स्वर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखों के नीचे बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि हवा की जो गति है वो बनाए रखता है पंखा, जिससे श्वेत या पसीना जो होता है उसका वाष्पीकरण बढ़ जाता है। पसीने के वाष्पीकरण बढ़ जाने से हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम पंखे के नीचे बैठना पसंद नहीं करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो ऊंची नीची ये चीज़ें दिख रही है ये है आयाम। तो आयाम जो है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन तिथि तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये पता लगाने के लिए किया जाता है जीवाश्म की यदि आयु का पता लगाना है तो उसके लिए रेडियो कार्बन तिथि तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव में होने वाले हेमोफीलिया बीमारी का क्या कारण है। तो हीमोफीलिया जो बीमारी होती है वो उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है। किसके कारण होती है? उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है। बर्थ से ही ये बीमारी होती है और पुरुषों में होती है, मादाओं द्वारा ये दी जाती है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शाक भोजियों का भोजन का सबसे अधिक भाग किसका होता है। तो याद रखना है जो शाकाहारी होती है उनका सबसे भोजन का अधिक भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सत्य फल का निर्माण होता है। तो याद रखना है कि जो सत्य फल होता है वो उसका निर्माण होता है अंडाशय में, ओवरी में उसका निर्माण होता है सत्य फल का। एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर उठती है, तो उसका क्या कारण है? तो उसके प्रत्यास्थता के गुण के कारण ऐसा होता है कि जब
कोई फुटबॉल जमीन पर पड़ती है तो वो ऊपर उड़ जाती है, किस कारण से? प्रत्यास्थता के गुण के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग है? तो वह प्राथमिक रंग जो एक दूसरे रंगों को मिलकर नहीं बनाए जा सकते प्राथमिक रंग कहलाते हैं, और जो बनाए जा सकते हैं वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़े तो समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में किया जाता है? तो याद रखना है कि जो फेथोमीटर होता है ये समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का क्या काम होता है? हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापने के काम आता है। गैस का दाब नापना हो तो मोनोमीटर का उपयोग करते हैं, और ऊंचाई नापना हो तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। एरोप्लेन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो पारा होता है वो उसका घनत्व अधिक होता है और वाष्प दाब कम होता है, इसलिए पारे का उपयोग वाष्प बैरोमीटर में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि पारे का घनत्व अधिक, वाष्प दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीएम काउंटर को किसको ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जीएम काउंटर याद करते हैं रेडियो एक्टिविटी को याद करने के लिए। ठीक है, नाभि सक्रियता को पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जीएम काउंटर का। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? ये जीएम का फुल फॉर्म होता है गाइगर मूलर काउंटर। क्या होता है? गाइगर मूलर काउंटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।